प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ है आज? मैं डॉक्टर अवनीश चंद पांडे, महामंत्री चनकुवाक्टा। प्रेस वार्ता बुलाने का सबसे प्रमुख कारण ये था कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 80,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और प्रति छात्र 10 रुपये विश्वविद्यालय को रोवर्स रेंजर्स की फीस दी जाती है, यानी लगभग 8 लाख रुपए फीस हुई। और उसमें से विश्वविद्यालय जो है जिला समागम और विश्वविद्यालय समागम के नाम पर धन आवंटित करता है किसी न किसी कॉलेज को, और वो समागम होता है जिसमें विश्वविद्यालय की के विभिन्न महाविद्यालयों की टीमें शामिल होती हैं। बच्चे ट्रेनिंग किए, सरकार का जोर स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के तमाम योजनाओं के तहत स्किल डेवलपमेंट पर जोर है, और आनन फानन में बिना किसी कारण के अपरिहार्य कारण बता करके और इस वर्ष समागम नहीं होगा ऐसा कुलपति जी द्वारा या कुलपति के द्वारा प्रभारी जो बनाए गए हैं उनके द्वारा ये बात व्हाट्सएप पे डाल दी गई कि अब समागम नहीं होगा। अब सवाल ये है कि उस 8 लाख रुपए जो बच्चों से वसूला गया कि उनके स्किल डेवलपमेंट है तो रोवर्स रेंजर्स का समागम कराया जाएगा, वो क्या होगा यदि। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही पहले कुलपति 3 वर्ष में एक समागम कराए, दूसरी कुलपति कोरोना के नाम पर 1 वर्ष नहीं कराई, 2 वर्ष कराई, और वर्तमान कुलपति आते ही आते पहले ही वर्ष समागम को स्थगित कर दिए। ये विद्यार्थियों के साथ सरासर अन्याय है। दूसरा मामला ये है कि ये विश्वविद्यालय जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अलग होकर के बना था। यहाँ पर काशी विद्यापीठ की परिनियमावली से ही ये विश्वविद्यालय चलना चाहिए जब तक कि ये विश्वविद्यालय की परिनियमावली बन नहीं जाती है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के नियम थोपे जा रहे हैं, जबकि हमारी मातृ संस्था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, और उसकी परिनियमावली का यहाँ उपयोग न करते हुए सीधे सीधे गोरखपुर के नियमों को यहाँ थोपा जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। और ये मैं बार बार मांग करता रहता हूँ, लेकिन कुलपति जी द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालय को काशी विद्यापीठ की परिनियमावली से ही संचालित कराया जाए। तीसरी बात ये है कि विश्वविद्यालय की 3 दिन तक वेबसाइट ही काम नहीं कर रही थी, और जो नए शिक्षक हैं उनको शोध निर्देशक बनने हैं तो उनके द्वारा फॉर्म मांगा गया और वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो रही थी। ये विश्वविद्यालय का फॉल्ट था, लेकिन उन शिक्षकों को शोध निर्देशक नहीं बनाया गया, और रजिस्ट्रार द्वारा शिकायत करने पर बोले कि मैनुअल जमा करा दीजिए, हम उनको स्वीकार कर लेंगे, वो भी नहीं स्वीकार किया गया। और आनन फानन में आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया, और जो भी अर्ह शिक्षक हैं विश्वविद्यालय स्वयं मांग भी किया कि अर्ह शिक्षकों की लिस्ट दीजिए, और उनको शोध निर्देशक भी नहीं बनाया गया, और रिजल्ट घोषित करके और रिसर्च स्कॉलर अलॉट कर दिया गया। बीएड रिजल्ट किसका घोषित हुआ है? पीएचडी हेतु जो भी शोध छात्र आएंगे वो शोध निर्देशकों के अंदर रिसर्च में रजिस्टर्ड होते हैं, तो शोध निर्देशकों की एक लिस्ट पूरे जिनकी मांगी गई उनको शोध निर्देशक बिना बनाए और छात्र आवंटित कर दिए गए। तीसरा मुद्दा ये है कि बीएड के लोग का अलग संकाय है, और बीएड के लोग कला समाज एवं मानविकी संकाय के शिक्षा शास्त्र विभाग में प्रैक्टिकल लेते हैं, जो सरासर गलत है। इस पर हाईकोर्ट का भी आदेश है कि बीएड के लोग शिक्षा शास्त्र में और शिक्षा शास्त्र के लोग बीएड में नहीं जाने चाहिए। होता यह है कि शिक्षा शास्त्र के शिक्षकों के साथ अन्याय हो जाता है बार बार। शिक्षा शास्त्र में बीएड के लोग प्रवेश कर जाते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल लेते हैं, वो लोग वाइवा लेते हैं, भी शोध छात्रों पर भी कब्जा कर लेते हैं, और शिक्षा शास्त्र के शिक्षकों को बीएड में घुसने नहीं दिया जाता है। और इस पर कुलपति के इर्द गिर्द घूमने वाले जो त्रिरत्न हैं उन्हीं लोगों में ये चीज़ें आवंटित कर दी जा रही हैं। अब बीएड को लेकर जिस तरह आपने बात कर रहे हैं बीएड में इसको नहीं घुसने चाहिए, आखिर क्या आपको कहीं संज्ञान में मिला क्या इस मामले में? हमारे विश्वविद्यालय में लगातार कई वर्षों से, और इस वर्ष तो और ज़्यादा है, कि बीएड के लोग जो है वो एजुकेशन का प्रैक्टिकल ले रहे हैं। अब एजुकेशन के शिक्षक को भी तब बीएड में, यदि वो इस
दूसरे संकाय में अर हैं तो इस संकाय का व्यक्ति भी उस संकाय में अर होना चाहिए, लेकिन नहीं, बीएड के लोग हर जगह शामिल हो जाएंगे और जो शिक्षा शास्त्र का शिक्षक है वह बीएड में नहीं शामिल होगा। ऐसी स्थिति। आप जननायक कुलपति महोदया से क्या मांग करना चाहते हैं? हम कई बार निवेदन कर चुके हैं, वो बात सुन नहीं रहे हैं और तमाम अनियमितताओं पर अनियमितताएं विश्वविद्यालय में हो रही हैं और मैं अब प्रेस के माध्यम से डिमांड करता हूं कि संगठन में की जो मांग है उस पर ठीक ढंग से विचार करें और नियम संगत ढंग से उन नियमों को लागू करें। यदि नहीं करेंगे तो इसकी शिकायत कुलाधिपति महोदय तक, हम लखनऊ राज्यपाल महोदया तक इस बात को पहुंचाएंगे कि विश्वविद्यालय हमारी जिस पर नियमावली से चलना चाहिए उस पर नियमावली से न चल करके दूसरी पर नियमावली से चल रहा है। स्टार्टअप योजना जो सरकार, एनईपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विश्वविद्यालय में एनईपी 2020 का रूल ये है कि हर विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। यहाँ के कुलपति जी हर विषय से प्रयोगात्मक परीक्षा हटा दिए। अब जब एनईपी से प्रयोगात्मक परीक्षा हटा दिए, इसका मतलब कि एनईपी से विश्वविद्यालय नहीं संचालित हो रहा है। अब एनईपी से जब विश्वविद्यालय नहीं संचालित होगा तो यदि ये बच्चे 5 साल बाद किसी विश्वविद्यालय में पूछ दिया जाए कि क्या आपकी डिग्री एनईपी के अनुसार है, तो एनईपी की जो नियमावली इस विश्वविद्यालय की बनी है उसके अनुसार परीक्षा हो ही नहीं रही है। सभी विषयों में प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा एनईपी 2020 के हिसाब से हो रही है और प्रैक्टिकल ओल्ड शिक्षा नीति जो पहले की शिक्षा नीति थी उससे हो रही है, तो हमारे बच्चों की डिग्री भी गलत हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में कुलपति जी इस पर नियम संगत ढंग से यदि विचार नहीं करते हैं तो इसकी शिकायत सीधे सीधे कुलाधिपति महोदया के यहाँ होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ और शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है और कुर्सी के इर्द गिर्द चाटुकारिता करने वाले लोगों को ही सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारी मांग है कि सामान्य शिक्षकों का मैं प्रतिनिधि हूँ, सभी शिक्षकों को का जितना अधिकार है, सभी शिक्षकों का जो उसका। एक आपसे लास्ट सवाल, जैसे अभी आपने बताया कि हर विद्यालय से जो खेल होते थे हर साल उसके लिए 10 रुपये कहीं ना कहीं लिए थे, हर विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है कि खेल प्रारंभ होगा, लेकिन इस बार जो खेल आप बता रहे हैं कि नहीं होगा, इससे कितनी नुकसान होगी? किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय को आदेश जारी कर दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर समागम करा दीजिए। 136-37 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय में हैं। 2 दिन में किसी भी महाविद्यालय को जिम्मेदारी दी जाएगी तो वह उस समागम को नहीं करा सकता है, क्योंकि कम से कम 40-50 टीमें उसमें शामिल होती हैं। उन बच्चों को रखना पड़ता है, उनके रहन सहन खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनका 2 दिन पूरा समागम होता है। यदि रक्षा ने असहमति जताई तो उसकी भी जेन्युइन बात थी कि 2 दिन में समागम नहीं कराया जा सकता है, उसको कुछ समय चाहिए और वहाँ स्थगित हो गया तो कुलपति जी द्वारा ये कह दिया गया कि इस बार समागम होगा ही नहीं। यदि रक्षा नहीं करा पाया तो टीडी कॉलेज से पूछना चाहिए था, एससी कॉलेज से पूछना चाहिए था, स्ववित्त पोषित के अन्य महाविद्यालय जहाँ फील्ड है, सक्षम है, उनसे पूछना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग, क्या कारण होगा कि सर ये नहीं हो रहा? कारण ये है कि पहली बात, विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हर वर्ष 8 लाख रुपए रोवर्स रेंजर्स की फीस लेता है और चाहता ये है कि कॉलेज इसको मुफ्त में करा दे और उस पैसे के बंदरबाट के चक्कर में रोवर्स रेंजर्स का समागम विश्वविद्यालय बार बार टाल देता है या नहीं कराता है। हमारी तो मांग यही है कि ये बेहद गलत है, विद्यार्थियों के साथ भी अन्याय। और हमारे शिक्षक, हर कॉलेज में 3-3, 2-2 टीमें हैं, उसमें तमाम शिक्षक साल भर लगे रहते हैं बच्चों को के स्किल डेवलपमेंट के लिए। वो उन शिक्षकों की मेहनत भी बेकार जाती है और जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और उस रोवर्स रेंजर्स के ट्रेनिंग में लगे रहते हैं, उन बच्चों के भी स्किल को प्रदर्शित करने का कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता है। अब यदि इस विश्वविद्यालय में जब कॉलेज के विद्यार्थी विश्वविद्यालय लेवल पे परफॉर्म करते तो प्रदेश लेवल पे जाते, इन्होंने न तो यहाँ समागम टाइम से किया और न ही हमारे विश्वविद्यालय की टीम बाहर जाएगी। और मैं प्रेस के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि कुलपति जी समागम किसी भी कीमत पर इस विश्वविद्यालय का जो भी महाविद्यालय सक्षम है उसको दे करके, धनराशि आवंटित करके और समागम कराएं और विश्वविद्यालय को जिस पर नियमावली से चलना चाहिए उस पर नियमावली से चलाएं।
दूसरे विश्वविद्यालय को थोपने का प्रयास न करें जो नियम संगत नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद।